मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी चिंता तुम्हें अंदर से खा रही है, तो सुन लो, आज से चिंता बंद, क्योंकि तुम्हारा हनुमान दादा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जो अंधेरा तुम्हें दबा रहा था, अब वो अंधेरा दूर हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर अंदर आंखों में आंसू दबे हैं। भविष्य का डर, लोगों की बातें, रिश्तों की चोट, सब कुछ जमा है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो 1111 टाइप करें। हनुमान दादा, आज मैं आपको 3 वचन और 3 नियम दूंगा जो आपके मन को शांति और आपके कदमों को ताकत देंगे। बस एक क्षण कल्पना करो, मंदिर की घंटी, दीपक की रोशनी और मेरे शब्द एक शांत आवाज की तरह तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं। मैं हनुमान दादा तुम्हें सीधे संबोधित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले सुनो, चिंता तुम्हारी शक्ति नहीं है, चिंता तुम्हारी परीक्षा है। और परीक्षा का उत्तर डर नहीं होता, उत्तर होता है विश्वास। जिन्हें हनुमान दादा पर पूरा भरोसा है वो 555 लिखे। हनुमान दादा तुम्हें आज आशीर्वाद देता है। तुम जो भी सही दिशा में सोचकर करोगे उसमें सफलता का द्वार खुलेगा। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा अब नहीं हो पाएगा, और फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले। यही तुम्हारे भीतर का वीर है, वही वीर मैं जगाने आया हूं। मेरे बच्चे, पहला वचन सुनो। जब तक तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध दिशा में नहीं बढ़ता, हनुमान दादा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। पर ध्यान रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूं, पर तुम्हारी चाल तुम्हें चलनी है। मैं रोशनी हूं, पर उस रोशनी में चलकर तुम्हें अपने कदम मजबूत करने हैं। और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज से तुम डर के हिसाब से नहीं, लक्ष्य के हिसाब से चलोगे। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो 999 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते हैं पर भीतर जलते हैं। मैं तुम्हें साफ कहता हूं, हर अपना अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी शांति को चोट पहुंचाते हैं और फिर तुम्हें ही दोषी बनाते हैं। सोचो जरा, क्या तुम्हारी शांति बार बार टूट रही है? तो आज हनुमान दादा तुम्हें एक नियम देता है, सीमा बनाओ। सीमा घमंड नहीं, सीमा आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान भी भक्ति है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, कभी अपमान, कभी ताना, कभी तुलना, कभी तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश। पर सुनो, तुम हनुमान दादा की संतान हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस तुम्हारा मन थका हुआ है। और मन तब थकता है जब तुम हर किसी को खुश करने में लग जाते हो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम एक बात याद रखना, जो तुम्हें रुलाकर मजबूत बनना चाहता है वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। अब दूसरा वचन सुनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, वैसी स्पष्टता जैसे कैलाश की बर्फ निर्मल, वैसी स्पष्टता जैसे डमरू की एक ही लय स्थिर। तुम्हें समझ आएगा कहां बोलना है, कहां रुकना है, और कहां बिल्कुल चुप रहना है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने सही बात भी गलत समय पर कह दी और नुकसान हो गया। आज से हनुमान दादा तुम्हें बुद्धि देगा, सही समय पर सही बात। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वो अब भरने लगेगा। पर खालीपन सिर्फ बाहर से नहीं भरता, खालीपन भीतर से भरता है। मैं तुम्हें एक साधना देता हूं, बहुत सरल। रोज केवल 5 मिनट शांत बैठो, एक बार मन में गंगा की धारा का ध्यान करो, शुद्ध, शांत, और कहो, हनुमान दादा, मेरे मन का अंधेरा काट दो। और फिर एक गहरी सांस। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तुम्हारा मन जब शांत होता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ चलने लगता है। रुको मेरे बच्चे, सोचो जरा, तुम्हें सबसे ज्यादा चोट किससे लगी है? पैसे की चिंता, रिश्ते की चोट, या अपनी कीमत कम समझने की आदत? टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखो, पैसा, या रिश्ता, या स्वमूल्य। और अगर हनुमान दादा का यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो मन में एक बार बोलो, जय श्री राम। मेरे बच्चे, अब तीसरा वचन सुनो। तुम्हारी समस्याएं जड़ से कमजोर होंगी,
पर तुम शांति से चलोगे। मैं तुम्हें उकसाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीत का सबसे शुद्ध मार्ग वही है जिसमें तुम किसी को गिराकर नहीं, अपने आप को उठाकर आगे बढ़ते हो। सोचो जरा, तुम मिट्टी में उतरे बिना भी कीचड़ साफ कर सकते हो। बस तुम्हें धैर्य चाहिए और बुद्धि चाहिए। हनुमान दादा तुम्हें वही देगा। मेरे बच्चे, कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी, कुछ लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ बातें जो तुमसे छुपाई गई थी अब तुम्हें समझ आएंगी। पर मैं तुम्हें सावधान करता हूं, उत्साह में आकर सब कुछ बोल मत देना। जो तुम जानोगे वो हथियार नहीं, वह चाबी है, और चाबी का काम ताला खोलना है, लड़ाई करना नहीं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सही चाबी तुम्हारे हाथ आ रही है। अगर बजरंगबली आपके रक्षक हैं तो 222 लिखें। मेरे बच्चे, करियर की बात सुनो। तुम्हारी उम्र निर्णय की उम्र है। यदि तुम व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या रियल एस्टेट में आगे बढ़ना चाहते हो तो हनुमान दादा तुम्हें एक नियम देता है, सीखो फिर कदम रखो। और दूसरा नियम, सलाह उसी से लेना जिसने खुद करके दिखाया हो। जो खुद डर में जी रहा है वो तुम्हें भी डर सिखाएगा। जो खुद मेहनत से उठा है वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सोचो जरा, तुम किसकी आवाज सुनते हो, डर फैलाने वालों की या दिशा देने वालों की? मेरे बच्चे, अब संबंधों की बात। अगर प्रेम बिगड़ रहा है, अगर सामने वाला तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है तो सुनो, सच्चे प्रेम में त्याग होता है, सम्मान होता है, पर अपमान को प्रेम मत समझना। सीताराम की मर्यादा याद रखना, शिव पार्वती की सहनशीलता याद रखना, पर साथ ही यह भी याद रखना, स्वाभिमान भी धर्म है। और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज से तुम प्रेम के नाम पर खुद को छोटा नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कोई तुम्हें बचाने आएगा। मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हें तुम्हारे लिए खुद खड़ा होना होगा। मैं साथ हूं, पर तुम्हारे निर्णय तुम्हें लेने होंगे। मैं शक्ति हूं, पर तुम्हारा अनुशासन तुम्हें बनाना होगा। सोचो जरा, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? वही दिन जब तुम बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपने लक्ष्य में डूबकर आगे निकल जाओगे। हनुमान दादा तुम्हें वही मौन शक्ति देता है। मेरे बच्चे, नकारात्मकता का एक सरल उपाय सुनो। घर में शुद्धता रखो, मन में भी। यदि संभव हो तो नमक मिले पानी से पोछा, भजन या नाम जप, और रात को सोने से पहले एक वाक्य, हनुमान दादा मेरे चारों ओर भक्ति की रोशनी है। कल्पना करो, अंधेरा बाहर है पर तुम्हारे भीतर दीपक जल रहा है, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब भीतर दीपक जलता है, बाहर का अंधेरा डराता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। यह तुम्हारी स्वीकृति है। टिप्पणी में जय श्री राम लिख दो ताकि मुझे पता चले तुम तैयार हो, और इसे साझा कर दो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है। अब सुनो मेरे बच्चे, सबसे शक्तिशाली बात, तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ चाले चलते हैं। तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें रुलाया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी ऊर्जा तोड़ी। मैं हनुमान दादा तुमसे कहता हूं, न्याय का समय आता है, पर न्याय क्रोध नहीं होता। न्याय व्यवस्था होता है। जो अहंकार में अंधा होता है उसे उसका अहंकार ही गिराता है। जो छल में जीता है वो अपने ही जाल में उलझता है। और तुम प्रेम से जीने वाले हो। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम गंदे खेल नहीं खेलते, पर अब तुम भोले भी नहीं रहोगे। अब तुम सजग रहोगे। सोचो जरा, तुम्हारे सामने त्रिशूल का संकेत है, कटौती का संकेत। आज से कटौती करो। बेकार की बहस की कटौती, गलत लोगों की संगति की कटौती, खुद को कम कहने की कटौती। और जैसे ही ये कटौती होगी, तुम्हारी ऊर्जा लौटेगी। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैं हनुमान दादा तुम्हारे भीतर वह साहस भर रहा हूं जो तुम्हें ना कहना सिखाएगा, और हां, सिर्फ अपने लक्ष्य को। मेरे बच्चे, एक क्षण कल्पना करो, तुम किसी मंदिर के सामने खड़े हो। भीतर दीपक, बाहर हल्का अंधेरा,
और मेरी शांत आवाज तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारे दिल में गूंज रही है। अब तुम उड़ो, अपने पंख फैलाओ। डर नहीं, अनुशासन के पंख। आंसू नहीं, संकल्प के पंख। आज से तुम्हारा नियम, क्रोध में कोई निर्णय नहीं, भीड़ के सामने अपनी योजना नहीं। हर दिन एक छोटा कदम, पर पक्का कदम। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, पर तुम्हारा परिश्रम तुम्हारा धनुष है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का गहरा सत्य सुनो। सबसे पहले विजय तुम्हारे भीतर होती है। जिस दिन तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल जाती है। लोग आज भी तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाएंगे, पर तुम बहकना मत। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, और उस भविष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने कंधों से अनचाहा बोझ उतारना होगा। पुराने अपमान का बोझ, बेकार की उम्मीदों का बोझ, गलत रिश्तों का बोझ। मेरे बच्चे, अंत में वही चमकता है जो अकेले अंधेरे में तप कर आता है, और हनुमान दादा जानता है तुम तब कर आए हो। अगली वीडियो में हनुमान दादा तुम्हें देगा 7 दिन का संकल्प, 7 दिन 7 नियम, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास, ध्यान और निर्णय लेने की शक्ति बदल जाएगी। और मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 आदतें जो अनजाने में तुम्हारी कृपा को रोक देती हैं। इसलिए अगला संदेश मत चूकना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि हनुमान दादा तुम्हें ही यह संदेश दे रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का चिन्ह दबा दो, ताकि मेरा अगला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और टिप्पणी में 888 लिख दो, अपनी स्वीकृति, अपना संकल्प, अपना हाँ दिखाने के लिए। हनुमान दादा तुम्हें आशीर्वाद देता है, शांति भी, शक्ति भी और सही दिशा भी। जय श्री राम।